हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? दोस्तों, होता क्या है कि अगर हम अकाउंटिंग लाइन में काम कर रहे हैं या काम करने की सोच रहे हैं, तो एक बात आती है परचेज़। परचेज़ के बिलों की एंट्री कैसे करनी है? हाँ दोस्तों, बिल्कुल, स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा कि टैली प्राइम गोल्ड में परचेज़ की बिलों की एंट्री कैसे होनी है। अगर माल हमने सेम स्टेट से परचेज़ किया है, तो कौन-सी जीएसटी लगेगी? अगर हमने अदर स्टेट से माल परचेज़ किया है, तो कौन-सी जीएसटी लगेगी? तो चलिए दोस्तों देखते हैं कि परचेज की एंट्री टैली में कैसे होती है। हाँ दोस्तों, अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए कि नई आने वाली वीडियो आप तक जल्द ही पहुँचे। तो करना क्या है दोस्तों, हमें परचेज एंट्री करने से पहले हमें बाउचर में जाना। बिल्कुल दोस्तों, बाउचर में जाना होता है। बाउचर में जाने के लिए हम बी का प्रयोग कर सकते हैं। डायरेक्ट बी प्रेस करके भी जा सकते हैं। ड्रॉप डाउन से वाउचर में जाना है। सारे शॉर्टकट की बताऊंगा आपको दोस्तों कि कौन से की कहाँ पे प्रयोग करनी है। ठीक है, तो हमने बाउचर में परचेज खोल लिया, परचेज एंट्री ओपन कर ली। अब आपके सामने एक बिल आता है, हमें इस बिल की एंट्री करनी है। ये परचेज का बिल है और हमें इसी बिल की एंट्री करनी है दोस्तों। ये अमित इंटरप्राइजेज का एक बिल है जो कि एंट्री करनी है। ठीक है, आप इसको देख लीजिए दोस्तों। तो करना क्या होता है, पहले हम तो आल्ट F2 करके डेट चेंज कर लेते हैं दोस्तों। डेट चेंज करने के बाद हम सप्लायर इनवॉइस नाम नंबर यहाँ पे डालते हैं। दोस्तों एक बात बिल्कुल में ध्यान में रखिए कि परचेज के बिलों की सेम जो बिल हमें सप्लायर देते हैं सेम एंट्री करनी होती है दोस्तों। तो यहाँ पे जो जो सप्लायर ने दिया है हमें वो लिखना है। तो सप्लायर इनवॉइस नंबर हो गया, ठीक है, यहाँ डेट हो गई, यहाँ भी डेट हो गई दोस्तों। अब हमें पार्टी, किस पार्टी से हमने माल परचेज किया है। तो हमने अमित इंटरप्राइजेज से माल परचेज किया था, तो यहाँ पे हम अमित इंटरप्राइजेज सेलेक्ट कर लेंगे पार्टी। अगर नहीं है तो शॉर्टकट से क्रिएट भी कर सकते हैं। लेजर लेजर क्रिएट करने के लिए उसकी हमने अलग से वीडियो बना रखी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा दोस्तों। तो अमित इंटरप्राइजेज सर्च करने के बाद बिल में आपने देखा था कि आइटम कौन से आए थे, तो हमें वो आइटम यहाँ पे लिखना है। ठीक है, मान लीजिए साड़ी आई थी, तो साड़ी हम यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख दिया। उसके बाद क्वांटिटी लिखेंगे दोस्तों। अब किस रेट से आई थी वो रेट लिखेंगे दोस्तों। अगर बिल में डिस्काउंट होता तो हम डिस्काउंट वाला कॉलम सेलेक्ट करते हैं। डिस्काउंट नहीं है तो डायरेक्ट ये हमारा टैक्सेबल अमाउंट आ गया दोस्तों। अब बिल में दोस्तों देखेंगे कि कोई दूसरी आइटम तो नहीं है, क्योंकि एक बिल परचेज बिल में कई सारी आइटम हो सकती हैं। यहाँ पे देखिए मैंने डिस्काउंट डाला, ये सिर्फ मैंने आपको दिखाने के लिए डिस्काउंट डाल रहा हूँ। अगर बिल में होता तो हमें डिस्काउंट डालना पड़ता। बिल में कोई डिस्काउंट नहीं है दोस्तों, तो हमें इसे जीरो करना है। ठीक है, जीरो करने के बाद यहाँ से डिस्काउंट हट जाएगा। उसके बाद हमें बिल में कोई दूसरी आइटम आई है तो वो आइटम हमें सिलेक्ट करना है। मान लीजिए कि सूट आई थी तो हमने सूट लिख दिया। आपके सामने जो परचेज बिल होगा, जो उसमें आइटम होगी वो आप लिखिएगा। ठीक है, 10 क्वांटिटी थी, मैंने 10 क्वांटिटी लिख दी दोस्तों। सेम ऐसे ही आपको एंट्री करनी है आपके परचेज बिल को देख के। ठीक है, 195 से आई थी तो हमने रेट 195 रुपया लिख दिया। 1950 रुपये कैलकुलेट होके आ गया दोस्तों। दोस्तों बिल क्या था कि सेम स्टेट से परचेज था तो यहाँ पे लोकल परचेज लगेगा। ठीक है, लोकल परचेज मतलब CGST SGST। एक बात ध्यान रखिएगा दोस्तों, अगर जहाँ लोकल परचेज की बात आती है वहाँ पे CGST SGST लगेगा। टैक्स कैसे लगाते हैं चलिए देखते हैं। यहाँ पे हम लिख देते हैं CGST इनपुट 2.5%। ठीक है, इसको 2.5% ले लेते हैं। ये देखिए CGST 2.5% ऑटो कैलकुलेट होके आ गए दोस्तों। अगर ऑटो कैलकुलेट नहीं होता तो उसकी सेटिंग है वो करिएगा, अपने आप कैलकुलेट हो जाएगा। अगर नहीं होता दोस्तों तो आप एक बारी मैनुअली भी कर सकते हैं। फिर हम यहाँ पे लगाएंगे CGST, सॉरी CGST तो हमने लगा दिया था, यहाँ पे हम SGST लगाएंगे दोस्तों। सेम प्रोसेस होगा जैसे हमने पहले CGST लगाया था 2.5%, सेम परसेंटेज यहाँ भी लगेगा 2.5% SGST इनपुट दोस्तों। तो चलिए सेलेक्ट करते हैं, ये आपके सामने है। ठीक है, इंटर करना है, सेम अमाउंट आ गया दोस्तों। बिल्कुल ध्यान रखिएगा, जितना अमाउंट CGST में बनेगा उतना ही अमाउंट SGST में बनेगा। डिफरेंस नहीं आएगा दोस्तों। अगर डिफरेंस आता है तो समझ लीजिए कि वो एंट्री रॉन्ग है। ठीक है, यहाँ पे देखिए 12,547.50। अब इसे हमें राउंड ऑफ में कैसे करना है दोस्तों,
या हमें 47 ही रहने देना है या फिर हमें 48 करना है, तो इसके लिए हम राउंड ऑफ का प्रयोग करेंगे। तो हमने यहाँ राउंड ऑफ का लेजर सिलेक्ट कर लिया और यहाँ पे 0.50 पैसे लगा दिए। ठीक है दोस्तों, देखिए 12,548 हो चुका है। बिल में हम आपको अभी दिखा देंगे। ये बिल में देखिए दोस्तों 12,548 हो गया। अब आपके सामने इस प्रकार का एक टैब ओपन हुआ है। ठीक है, यहाँ पे बिल नंबर डालना होता है। बिल नंबर डालने के बाद अब नीचे आइए नरेशन। नरेशन में दोस्तों हम बिल की कोई आइडेंटिफिकेशन डालते हैं। जैसे दोस्तों इसमें कौन बंदा माल लेके आया या कौन सी गाड़ी से माल आया था, ये डालना होता है दोस्तों। तो मैंने यहाँ उसे परचेज बिल डाल दिया। आप अपने हिसाब से बिल में देख के डाल सकते हैं। ठीक है, एंट्री पास हो चुकी है। अब चलिए हम इसका प्रीव्यू देखते हैं कि हमने जिस लेजर में एंट्री की थी हुई। तो ठीक है, डिस्प्ले पे जाना है। उसके बाद हमें जाना है अकाउंट बुक पे। आप डायरेक्ट ए प्रेस करके अकाउंट बुक में जा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, अकाउंट बुक में जाते हैं। उसके बाद हमें जाना है दोस्तों लेजर। आप यल प्रेस करके भी लेजर में जा सकते हैं। यहाँ पे हमें अमित इंटरप्राइजेज सेलेक्ट करना है और ये देखिए दोस्तों नीचे 12,548 की एंट्री आ चुकी है दोस्तों। ठीक है, ये एंट्री खुल गई और एंट्री आप देख सकते हैं। सेम एंट्री वहाँ जो हमने पास की थी वही एंट्री है दोस्तों। ठीक है, इसके बाद हम आपको एक IGST के परचेज बिल की एंट्री करना बताएंगे दोस्तों। बस आप वीडियो में बने रहें। अगर वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों, जिससे कि नई वीडियो आप तक तुरंत पहुंचे। तो चलिए दोस्तों हम देखते हैं। ठीक है, करना क्या है दोस्तों, हमें एक नए बिल की एंट्री करनी है। वो दोस्तों बिल अपना 12% मतलब टैक्स रेट अलग है, इसलिए मैं वो आपको परचेज का अलग से बिल दिखाना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, अगर हमें एंट्री पूरी तरह से सीखनी है तो वीडियो पे थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा। तो चलिए हम प्रोसेस सेम वही करते हैं। हम बाउचर पे जाते हैं, F9 प्रेस करके परचेज खोल लेते हैं, ओपन कर लेते हैं। ठीक है, Alt F2 से हम डेट सिलेक्ट कर लेते हैं। अब ठीक है, आपके सामने परचेज बिल, ये परचेज बिल है दोस्तों, यही हमें एंट्री करनी है। मैंने पहले ही बता रखा है दोस्तों आपको कि परचेज बिलों की एंट्री सेम जो सप्लायर ने बिल दिया है दोस्तों उस हिसाब से होगी, उस तरह से होगी। तो बिल आपने देख लिया है दोस्तों। तो चलते हैं, हम लेजर सिलेक्ट करते हैं। जिस पार्टी का बिल है हम उस पार्टी का नाम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेते हैं दोस्तों। अगर वो नई पार्टी है तो उसके लिए हमें नए लेजर बनाना है। उसका लेजर बनाने के लिए मैंने अलग से वीडियो अपलोड कर रखी है दोस्तों, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो मैंने पार्टी सिलेक्ट कर ली दोस्तों, ओर्थनी कलेक्शन। अब हमें आइटम, यहाँ पे दोस्तों आपने बिल अगर ध्यान से देखा होगा तो हमें गाउन आया है, तो हम यहाँ पे गाउन लिखते हैं। ठीक है, आइटम। अब देखिए यहाँ पे आइटम क्रिएट नहीं है। आइटम कैसे क्रिएट करना है दोस्तों, Alt C प्रेस करेंगे, डायरेक्ट यहाँ से क्रिएट का ऑप्शन खुल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम गाउन क्रिएट कर देते हैं दोस्तों। यहाँ गाउन लिख देते हैं। उसके बाद हमें अंडर लिखना है, किसके अंडर आएगा। तो यहाँ हम प्राइमरी डाल देते हैं, यूनिट में आ जाएंगे। यहाँ पे पीस सेलेक्ट कर लेते हैं, क्योंकि हमें पीस में लेना है तो हमने पीस यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, यहाँ पे हम GST रेट ओके एस कर देते हैं। उसके बाद क्वांटिटी, चलिए क्वांटिटी लिख देते हैं। सॉरी दोस्तों, हमसे मिस्टेक हो गया, इतने क्वांटिटी नहीं थी बिल में, थी क्वांटिटी हमें लिखना था 25 पीस। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हम 25 लिख देते हैं। अब बिल में आपको परचेज बिल देखना है दोस्तों। मैंने आपसे पहले भी बताया था कि परचेज बिल जिस रेट से आया है या जैसे आया है हमें वैसे एंट्री करना है दोस्तों। तो 1500 रुपये यहाँ पे एंट्री करनी है, 1500 रुपये हमें रेट लिखना है। ठीक है, यहाँ पे देख लीजिए दोस्तों 37,500 टैक्सेबल अमाउंट आ चुका है। उसके बाद अब दोस्तों आती है टैक्स लगाने की बारी। यहाँ ध्यान देने वाली बात है दोस्तों कि बिल इंटर स्टेट का था, मतलब अदर स्टेट का था, तो यहाँ पे 12% GST लगेगी, वो भी इंटर स्टेट परचेज। हम लेंगे जो इंटर स्टेट परचेज। उसका लेजर बना नहीं दोस्तों, कैसे बनाना है, यहाँ पे हम शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे, Alt C। ठीक है, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, Alt C प्रेस करेंगे, आपके सामने यह टैब ओपन हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे हम परचेज 12% इंटर स्टेट, ठीक है,
का लेजर बना लेंगे। तो हम लिखते हैं 12% इंटरस्टेट परचेज। ठीक है। अब परचेज है तो परचेज किस ग्रुप के अंडर आएगा दोस्तों? तो परचेज है तो परचेज अकाउंट के अंदर आना चाहिए। तो हम यहाँ परचेज अकाउंट सेलेक्ट करके टाइप ऑफ लेजर नॉट अप्लीकेबल, जीएसटी यस अप्लीकेबल कर देते हैं। ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज क्योंकि 12% लगा रहे हैं तो यहाँ पे गुड्स सेलेक्ट करेंगे और यहाँ पे इंटीग्रेटेड टैक्स लगाना है हमें। तो यहाँ पे टैक्सेबल और यहाँ पे 12% लिख के एक्सेप्ट कर देंगे। ठीक है। यहाँ पे गुड्स और यहाँ पे हम यस कर देंगे। ठीक है। आपके सामने 12% इंटरेस्टेड परचेज का लेजर क्रिएट हो चुका है दोस्तों। ठीक है। अब उसके बाद बारी आती है टैक्स लगाने की। दोस्तों बिल में हमारे 12% टैक्स लगेगा दोस्तों, सीजीएसटी एसजीएसटी नहीं लगेगा क्योंकि बिल हमारा इंटर स्टेट का है, दूसरे स्टेट का है। अगर सेम स्टेट का बिल होता तो यहाँ सीजीएसटी एसजीएसटी लगती दोस्तों। तो यहाँ पे चलिए हमें आईजीएसटी 12% का लेजर क्रिएट करना है क्योंकि लेजर क्रिएट नहीं था। तो सेम वही प्रोसेस आल्ट सी यहाँ प्रेस करेंगे। तो आल्ट सी प्रेस करने के बाद यह टैब आपके सामने ओपन हो गया और यहाँ पे मैंने लिख दिया आईजीएसटी इनपुट 12%। ठीक है दोस्तों। अब तो दोस्तों ये टैक्स क्रिएट कर रहे हैं तो किस ग्रुप के अंडर जाएगा? तो टैक्स हमेशा ड्यूटी एंड टैक्स के अंदर जाता है। तो हमें ग्रुप में ड्यूटी एंड टैक्स टाइप ऑफ 12% जीएसटी इंटीग्रेटेड टैक्स रहेगा दोस्तों। परसेंटेज कैलकुलेशन 12% लगाएंगे यहाँ पे राउंडिंग में हम नॉट अप्लीकेबल रखेंगे, एक्सेप्ट करेंगे। आपके सामने आईजीएसटी इनपुट 12% का लेजर बन के तैयार है दोस्तों। अभी देखिए हमने 12% टैक्स लगाया और 45 रुपये आ गए क्योंकि टैक्स ऑटो कैलकुलेटेड होता है तो अपने आप ही आ गया। अगर ऑटो कैलकुलेटेड नहीं है तो आपने लेजर बनाते समय कुछ गलतियाँ की है दोस्तों। तो गलती नहीं करनी है, आपको वीडियो ध्यान से देखना है। ठीक है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करते हैं। उसके बाद दोस्तों परचेज बिल नरेशन में लिख देंगे कि हमें पता चले कि परचेज का बिल है। ठीक है। उसके बाद हम एक्सेप्ट करेंगे। अब चलते हैं हम बिल का प्रीव्यू देखते हैं कैसे। हमें प्रेस करना है DAL, ये शॉर्ट फॉर्म होता है डिस्प्ले अकाउंट एंड लेजर। ठीक है। अब यहाँ पे हम जो पार्टी की एंट्री कर रहे थे ओढ़नी कलेक्शन, वो यहाँ पे हम लिखेंगे। ओढ़नी कलेक्शन यहाँ पे लिखते हैं और उसका लेजर हम देखते हैं कि एंट्री पास कैसे हुई थी। ठीक है। यहाँ पे देखिए आपके सामने एंट्री जैसे सेम पास की थी यहाँ पे आ चुकी है लेजर में। इसे ओपन करते हैं Alt F5। ये बिल वाइज देखने का शॉर्टकट फॉर्म है Alt F5 दोस्तों। टैली में शॉर्टकट फॉर्म बहुत काम आने वाला है तो आप शॉर्टकट की याद करके चलिएगा दोस्तों। ठीक है। अगर कोई भी एंट्री से रिलेटेड आपको दिक्कत हो रही है तो आप कमेंट में ज़रूर बताएं, पूरा सहयोग दिया जाएगा और उस पर नई वीडियो बनाई जाएगी। ठीक है दोस्तों। और अगर आप हमें कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो दे सकते हैं। अगर आप वीडियो में नए हैं तो वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करिए दोस्तों, जिससे कि नई वीडियो टैली से रिलेटेड आने वाली आप तक तुरंत पहुँचे। ठीक है दोस्तों। तो हम इस एंट्री को देख लेंगे। थैंक्स दोस्तों वीडियो देखने के लिए।